हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ा भी है आपने मेजरमेंट के बारे में, जैसे वेट नापना, वेट कैसे होता है, वेट माने भार, भार कैसे होता है करेंगे, वेट कैसे करेंगे, डिस्टेंस माने दूरी कैसे नापेंगे, ये सब की है किसकी रुपयों से नापेंगे, पेट्रोल कैसे नापेंगे, ये सब चीज़ें थी। और मैंने उसमें आप लोगों को एक फार्मूला फिर बता रहा हूँ, और आपको याद है कि हिंदी बोलते हो तो लिखो किलो, या इंग्लिश में लिखो किलो, किलो हेक्टो, किलो हेक्टो, डेका, फिर हमने कहा ग्राम, और देसी, सेंटी, मिलीग्राम, मिलीग्राम। अब दूसरा आपको, अगर हम इसको थोड़ा और फैला के लिखें तो कहेंगे किलो, देखिए इधर से हम यहाँ से ले लें, हमारी जगह अभी बची है, हम लिख देंगे किलो। चलिए फिर मिटा के लिखते हैं, क्योंकि हमें याद करना है इसको बार बार, इसलिए मैं बार बार लिख भी रहा हूं। लिखा मैंने किलो, यहां लिखा KILO, किलो। हेक्टो थोड़ा आप दूर लिख दिया, हेक्टो, HECTO, हेक्टो, किलो हेक्टो डेका, इतना और दूर लिखा डेका। फिर हमने ग्राम यहां लिखा, ग्राम। फिर लिखा देसी, देसी को आप आदत डालिए डी स्मॉल लिखिए, क्यों? क्योंकि यहाँ डी एक बार लिख चुके हो, तो अगर हम डीजी बनाएंगे, इसको तो डीजी बना देंगे, इसको भी डीजी बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इसलिए स्मॉलर में लिख दिए देसी, फिर ग्राम, देसी सेंटी, CENTI, सेंटी, और यहां लिखा मिलीग्राम, मिली, ये वाला मैंने बताया ना एक साथ, क्यों कि वास्तव में मिलीग्राम जो है वो एक ही शब्द है, लेकिन हमने कहने के तर्ज में जिससे याद हो जाए वो यहाँ पूरा ग्राम कह दिया। ये ग्राम तो है वास्तव में, वो एक ही नंबर है। अब जैसे 1 किलो है, अब हम आपको दूसरी चीज बता रहे हैं, 1 किलो कितने हेक्टोमीटर होता है, ये हमने बराबर लगाया, 1 हेक्टो बराबर 10। जब आप इधर को जाओगे तो 10 से गुणा करते जाओगे, 10 से गुणा करते जाओगे, और जब उधर से आओगे तो 10 से भाग देते आओगे। एक वही बार मैंने बताया, राइट साइड जाने पर मल्टीप्लाई होता, लेफ्ट साइड से डिवाइड, ये 10 हुआ। और 1 किलो कितना हेक्टो होगा, छोड़ दिया मैंने। डेका कितना होगा, एक 10, ये एक 10। अब आप चाहे ये भी कह दो, आप अगर इतना भूल सको तो मैं ये भी कहूँगा एन, ये भी कह देता हूँ, ये 10 और यही 10 बराबर होगा 100, या आप यहाँ कहिए 1 हेक्टो कह दीजिए, 1 हेक्टो बराबर 10 डेका, 1 डेका
बराबर, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये तो हमने आगे गए नहीं, ये यहां किया 10 ग्राम। 1 ग्राम, ग्राम के नीचे हमने 1 लिखा, 1 ग्राम 10 डेसीग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर, यहाँ आएगा ये, यहाँ हमने नीचे और लिखी ये 1 यहाँ नीचे, ये और नीचे होना चाहिए, इसकी साइड में नहीं ना, ये बराबर, ये अब एक, ये बराबर 10 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। आज हमारी समझ रहे हैं आप, ये एक से एक जहां आएंगे 10 आएगा। अब तरीका क्या है, बस केवल जो पूछा गया उसकी जगह लिखिए और सब में 0 0 0, जहां से पूछा गया वहां तक लगा दीजिए। अब 1 किलोग्राम पूछा जाए, देखिए अब यही चीज आएगी, 1 किलोग्राम कितने हेक्टोग्राम होता है, तो आपने फट से लगा दिया 0, 10 हेक्टोग्राम होता है। और आप ये कह दोगे 1 हेक्टो 10 होता है, तो ये 10 हुआ, और 1 10 होता तो 10 से गुणा करोगे। एक पेंसिल का दाम 5 रुपए है, तो 10 पेंसिल का दाम 50 रुपए। कैसे किया आपने, 10 से गुणा कर दिया, तो हमने फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वल टू 100 डेका इज इक्वल टू, अब इस डेका को हम ग्राम कहते हैं, बाद में इसमें ग्राम लगा के याद करेंगे, मीटर लगाएंगे तो यहाँ मीटर बदल देंगे, सब मीटर हो जाएगा। इसको फिर हम कर देंगे, देखिए 1000, ये क्या बन जाएगा, ये 10,000, 10,000 डेसीग्राम। और ये सब बराबर हैं, ये सब बराबर चल रहा है, ये बराबर 1,00,000, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4 जीरोस था, ये 1 जीरो और आ गया, 1,00,000 सेंटीग्राम। और 1,00,000 सेंटीग्राम मतलब 10,00,000 सेंटीग्राम, 10,00,000, ये लाख में आदत डाल दीजिए कि 5 जीरो लिखना तो मिला दीजिए, ये मिलीग्राम हो गया। अब वही तो सवाल आया कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, ये कहा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, अब ग्राम ने पूरा लिखा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम, हेक्टो का एच जी लिख दिया, हम इसको एच 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 कहेंगे, जी कहेंगे, एम लिख देंगे, एम लिख दिया, जी लिख दिया इस समय तो, और ये के जी लिख दिया, 1 kg। अब ऐसे आगे चलिए, अब 1 kg इक्वल टू 10 Hg, और 1 kg इक्वल टू, यहां तक जाना था तो हमने उंगली पे देखा, किलो को छोड़ दिया, किलो को 1 लिखा, हेक्टो डेका 2 जीरो लगा दिए। देखिए है ना, यहां तक पहुंचना था, तो ये तो हमने 1 लिखा, ये 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 100 डेका ग्राम, इसको डीजी लिख दिया हमने, यानी डेका ग्राम। और 1 kg इक्वल टू, 1 जीरो और लगा 1, एक इसका, एक इसका, एक इसका, अब 300 ग्राम। और 1 kg इक्वल टू, फिर इसमें 10 लगाया, 10,000 डेसीग्राम। डी को हमने उससे कहा था, अब डेसी छोटा लिख दिया, डेसी ग्राम, डेसीग्राम पूरा लिख दिया करिए,
ये जी चाहे आप लिखो इसको, और इसको भी डी जी लिखोगे, डी जी वो भी है, डी जी ये भी है, लेकिन ये इसमें स्मॉल और ये करके हमने अंतर कर लिया। 1 kg इक्वल टू 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख कैसे कहा? इसमें 1 2 3 4 जीरो था, एक जीरो और बढ़ाया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 1 kg इज इक्वल टू सेंटीग्राम, सी जी। 1 kg is equal to how many? 10 lakh। 1 2 3 4 5 था ये 5 हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ाया, तो एम जी बन गया ये मिलीग्राम। ये हमारा ये नापने का तरीका। अब आप चाहिए हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से लिखें, एक लाइन हुई है, दूसरी कहें 1, आप वहीं से शुरू करिए चाहे जहां से शुरू करिए। हम आप कह रहे हो मैं यहां से शुरू करूं, 1 DG, नहीं HG, 1 HG, नहीं हम यहीं से शुरू करें, एच जी यहाँ तो यहाँ करें, 1 HG, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम। 1 HG इज इक्वल टू 100 ग्राम जी। 1 HG इज इक्वल टू 1000 DG, ये DG, ये वाला DG। 1 HG इज इक्वल टू ये DG, ये हुआ, क्योंकि एक हमारा हट गया था, अब ये जाएगा 1 2 3, तो ये पहले से था, एक और लिखा CG। 1 HG इज इक्वल टू 1 लाख, अब आया 1 2 3 4 5 mg। यहां से शुरू किए तो एक एक जीरो कम हो गया, 1 HG 10 DG हो गया, देखिए यहां भी तो था 1 HG 10 DG, आप यहाँ यहाँ भी लिख के देख सकते हो, 1 HG 10, 10, ये 100, देखिए यही चीज आया है, यहाँ 1000, यहां से 10,000, और यहाँ लाख, ऐसे मिला के लिखा जिसे पढ़ना आसान रहेगा, लाख, ये कितना हुआ, हमने ऐसे लिख दिया 1 HG, यहाँ 110, देखिए 1 का हुआ 10, 100, 1000, CG 10,000, लाख। अब अगर आप ये कहें कि ये, अब हम यहां से शुरू करें, DG से शुरू करें, 1 DG, अब या आप अच्छा लगने के लिए 1 kg, या एक बार और लिख देते हैं 1 kg इक्वल टू 1 kg, 1 kg ही हुआ। अभी हमारी लाइनें आ गई, इसको एक लाइन हमने इसी तो आप यहाँ से HG से शुरू किए, ये हो गया। अब हम DG शुरू करते हैं, 1 DG, DG, इस DG से शुरू किए, इज इक्वल टू 10G, इससे शुरू किए तो 10 हुआ ये अगर 1 है तो ये 10 होगा, ये 10, 1 DG इक्वल टू 100 DG, ये वाला DG,
1 dg equal to 1000 cg, 1 dg equal to 10,000 mg। अब हम इसी तरह देखिए साइंटिफिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि याद कैसे आसानी से किया जा सके। याद करने के तरीके हम आपको समझा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब डीजी के बजाय जी से शुरू कर दिया हमने। यहाँ ये यहाँ था जी, ये से करते यहाँ जी, यहाँ जी आया, जी से शुरू किया 1 जी, 1 जी, जीएम भी लिख देते हैं, जीएल भी लिखते हैं। 1 डी जी इज इक्वल टू 10 डी जी, क्योंकि इसके बाद ये आया था तो एक जीरो बढ़ा। 1 जी इज इक्वल टू 100 CG, 1 जी इज इक्वल टू 1000 mg। अब हम यहां से शुरू करें, अगर यहां से, तो ये क्या होगा, 1 जी, 1 डी जी, 1 डी जी, डीजी कहाँ, 1 ग्राम से हो गया ये। अब अगला है डीजी, ये ऐसे शुरू, यहां से शुरू करिए, 1 डी जी इज इक्वल टू 10 CG, 1 डी जी इक्वल टू 100 mg। और आप mg से शुरू करें तो 1 mg इज इक्वल टू 1 mg। देखिए इसमें कितने नंबर्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 9 आएगा। 1 2 3 4, कहाँ से गए, डीजी, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, हाँ। तो ये इस तरह से mg, एक किलो, इसमें किलो हमने नहीं लिखा, हाँ वो तो छोड़ेगा, किलो एच जी छूट जाएगा, एच जी। आप चाहे अगर यह 1 HG लिख दो, 1 HG, 1 HG इज इक्वल टू 1 HG, 1 HG इज इक्वल टू 1 HG, 1 HG के बना दे रहा हूँ, 1 HG। ये तो बड़ा है, ये तो छूट गया हमारा, हम आगे का बड़ा इसको भी बनाएंगे। तो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आया, और इसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसमें देखिए 5 आएगा, क्योंकि 1 डी जी यहाँ हमने भी छोड़ा है। 1 डी जी इज इक्वल टू 1 डी जी, 1 2 3 4 5 आएगा, इसमें हमने ग्राम छोड़ा, 1 जी इज इक्वल टू 1 जी। अब देखिए 1 2 3 4 आया, इसमें जाएगी 1 डी जी हमने छोड़ा हुआ है, 1 डी जी इसलिए नहीं लिखा कि 1 डी जी इक्वल टू 1 डी जी, इसमें 1 2 3 आया, 1 2 3 4 आया था, इसमें 1 2 3 आया, और इसमें 2 आएगा, 1 mg इज इक्वल टू 1 mg। ये तो मैं इसे लिख रहा हूं, क्यों पूछा हूं, आप तो अपने बराबर हो। ये हमारा ये क्रम बनता है। अब ऐसे ही आप 1 km, 1 km लाइन आप चाहे खींच दीजिए, यहाँ तो हमारे पास नहीं है खींचने वाला स्केल, हाथ से खींच दीजिए,
देखिए ये जब तेजी से खींचेंगे सीधी होती है। ये क्यों सीधी होती है? आप तेजी जितना तेजी खींचोगे ये लाइन सीधी होगी। क्यों सीधी होती है? ये आप फिजिक्स में साइंस में पढ़ोगे। अब आप यहाँ 1 kg की जगह 1 g को हटा के यम लिख दें अगर हम, ये देखिए सब केवल जी हटाया मैंने, ये अब यहाँ सबको मैंने यम लिख दिया। तो यहां भी हमें जी को हटा करके यम लिखना होगा। हाँ, ये केवल यम आएगा, ये भी यम आएगा, ये भी यम आएगा, ये भी यम आएगा। फिर जब हम यहां से शुरू करेंगे 1 hg से, तो ये अब ये जी हट जाएगा, ये सब जी हटा, ये हट, केवल देखिए जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए आदत का कैसे यम ही लिख दिया सब में, यम यम, तो हमारे दिमाग में ही यम लिखता जाएगा, इसमें यम यम यम, इसको भी जी हटा दिया, ये जी, ये जी जी, ये जी, जी केवल आएगा जी, नहीं सारी जी की जगह यम आया, हम डी जी मिटा ही रहे थे ना, एच यम कर दिया, डी यम कर दिया, ये केवल यम कर दिया, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं अच्छा दिखाई पड़ने के लिए, ऐसे। और ये डी लिखा था हमने, ये डी यम कर दिया, ये सी यम कर दिया, ये यम यम कर दिया, मिलीमीटर हो गया मिलीमीटर। उसी तरह से यहाँ हमने फार्मूला में दिमाग में मारे वही है, ये यम है, ये भी यम है, 1 ये यम है, यम है, यम है, और यहाँ वही जी डी की उठा के यम करना है जी की जगह, ये यम है, ये यम है, ये भी यम है, ये भी यम है, ये भी यम है, यम यम है। वही बात हम फिर यहाँ के लिए किए, जी हटा के यम कर दिए। अब पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, इससे थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, देखिए, केवल कुछ करना नहीं, यम लिख देना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये हो गया। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर is equal to 100 centimeter, 1 डेसीमीटर is equal to 100 मिलीमीटर, ये चीज वहां भी यही चीज है, जी को हटाया, यम लिखा, यम तो लिखा ही था इसमें, नहीं, जी को हटा के यम, 1, हाँ 1 यम लिख दिया, ये 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर यहाँ तो है ही है, तो हम 2 बार क्यों लिखें, यही हो गया, एंड पॉइंट पर हुआ। जैसे यहाँ भी एंड पॉइंट पे एक ही आएगा, अगर एंड यहीं तक लिखना हो तो वही रहे, तो इस तरह आप बनाओ, और इसी यम को हटा के यल लिख दो अगर आप, देखिए ये यल, तो ये लीटर हो जाएगा, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर,
1 kiloliter is equal to 1 hectoliter. 1 kiloliter is equal to 1 decaliter. 1 kiloliter, 1 kiloliter, चलिए यल पहले लिख जाता हूँ सब. 1 kiloliter is equal to 100,000 लीटर. ये लीटर कर दिया, ऐसे लिख दिया लीटर. और 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10,000, क्या हुआ, 10,000 डीसी लीटर, DEL कर दिया. 1 किलोलीटर इज इक्वल टू लाख सेंटीलीटर. 1 किलोलीटर इज इक्वल टू, ये नंबर सब हाथ से मिटे हैं ml. उसी तरह से आप यहाँ भी सब में एल बढ़ा दें. देखिए HL 1HL 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 is equal to 1HL. 1HL is equal to 10HL DL decaliter. 1HL is equal to 100 liter. 1HL is equal to 1000 deciliter. 1HL is equal to 10,000 centiliter. 1HL is equal to 1 lakh milliliter. यहाँ भी आप बस केवल m की जगह l या g की जगह जो चाहे करिए. g की जगह जो बनाए हो वो एक जगह, हम तो कहें केवल ग्राम में बनाओ बस, या आप जैसा चाहो मीटर बना लो. ये लीटर, ये लीटर, 1 डेसीलीटर इज 1 डेसीलीटर. 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 10, क्या हुआ, लीटर. 1 डेकालीटर, 1 डेकालीटर इज इक्वल टू 10 लीटर. 1 decaliter is 100 small dl. 1 decaliter is 100 cl. 1 decaliter is equal to 10,000 ml. फिर हम यहाँ भी आए, इसको हमने हाँ मीटर पाया. मीटर माने लीटर पाए. 1 लीटर 100 लीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर. ये मीटर रहेगा, ये लीटर. 1 deciliter. 1 liter is equal to 100 centiliter. 1 liter. 1 liter is equal to 1000 ml. ये DL 1 लीटर. ये यहाँ पहुँच गए आप. फिर आप डेसीलीटर पर आए, केवल m हटाइए, मीटर हटाइए या ग्राम हटाइए. 1 डेसीलीटर is equal to 1 deciliter. 1 deciliter is equal to 1 centiliter. 1 deciliter is equal to 100 milliliter ml. Okay. 1 ml is equal to 1 ml. ml और ये भी l. तो आप देखिए फार्मूले बिल्कुल एक से हैं. इधर बढ़ते जाएंगे, एक एक जीरो लगाते जाएंगे. आंख बंद करके कोई पूछे 5 किलोग्राम कितने ग्राम हुआ, तो पहले तो आप 5 लिखोगे, लिख दोगे 5 किलोग्राम, और हेक्टो नहीं है, हेक्टो, डेका, और ग्राम लिख दो, इतने ग्राम हो गए. 5 kg इक्वल टू इतने ग्राम जी. अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 ग्राम, इसका क्वेश्चन ही है, इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम. तो एक हमने देसी के लिए जीरो लगाया, एक सेंटी के लिए लिया,
नहीं, ये तो एक लिखा ही, ग्राम तो एक था, ग्राम की जगह ये 1 लिखा, एक डेसी, एक सेंटी, एक मिलीग्राम, ये जी लिख दिया, मिलीग्राम, एम जी इज इक्वल टू एम जी। ये किलो था तो ग्राम बनाया, ग्राम है तो ये बनाया। आपको सबसे ज्यादा यूज करेंगे आप, एक किलो, ये नहीं सब, ये तो बहुत कम यूज होगा, ये सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ये, और ये फर्स्ट नंबर पे ये होगा, सेकंड पर ये होगा यहाँ, नहीं किलो लीटर नहीं, सॉरी, सबसे ज्यादा यहाँ लीटर का यूज करोगे, यहाँ से नहीं, यहाँ यूज करोगे, सबसे ज्यादा आप इन दोनों को यूज करोगे। लीटर में बोला तो आप मीटर में समझा, सबसे ज्यादा आप इसको यूज करोगे। लीटर को मिलीलीटर बनाना, लीटर को सेंटीलीटर बनाना, मीटर को मिलीमीटर बनाना, और जब मीटर में जाओगे तो समझा किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, फिर मीटर यूज होगा, फिर सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, जब लाइनें खींचते हो आप, तो इस तरह ये आप बनाओगे, दिमाग में रखो, धीरे धीरे रखो आप, तो ये बहुत आसान चीज है कि कोई जहां से भी पूछे, हम कह रहे हैं यहां से कोई पूछे कि 1 देसी या 5, 1 क्यों पूछे, कह दे 100 डी जी कर दीजिए, एम जी कर दीजिए, एम एल कर दीजिए, डी एम कर दीजिए, इज इक्वल टू कितने होना है, ये कहे मिली, एम में बनाना है, मिलीमीटर में बनाना है, तो पहले हमने 100 लिख दिया, ये तो हमारा डी हो गया, डेसी, फिर सेंटी, और ये डेसी, हमने ये बता दिया 10,000। आप इसमें देखिएगा 1 डीएम, यही देखिएगा 1 डीएल, 10,000 ml आ गया, ml आ गया, अगर लीटर पूछोगे तो ml आएगा, दूरी में पूछोगे mm आ जाएगा, मिलीमीटर पूछो, ग्राम में पूछोगे mg आ जाएगा। ये 1 2 3 4, अच्छा ये कैपिटल डी से था, यहां से आएगा, ये 1 डिस्ट्रिक्ट, ये आया था 1 से आया था ml, 100 आया था, ये 100 आया था, ये 100 पहले से था, ये डेसी था, यानी डेसी के बाद कौन सा आया, डेसी की जगह तो हमने लिख दिया 100, ये दिया था उन्होंने, फिर आया सेंटी, 1 जीरो, और मिली दूसरा जीरो, 1 और 2 जीरो लिख दिया, हो गया। कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछा आप दिमाग से कि उसका उत्तर दे सकते हो। अब दूसरी बार जब मिलेंगे तो इधर से उल्टा भी आएंगे कि ये ml कितना किलोमीटर होता, किलोलीटर होता है, एक मिलीमीटर कितना किलोमीटर होता है, एक डेसीमीटर कितना हेक्टोलीटर मीटर होता है, एक ग्राम कितने किलोग्राम होता है, यानी छोटे से बड़ा बनाएंगे। तो अभी लेकिन ये फार्मूला दिमाग में आ जाएगा आप लोगों को, सबसे ज्यादा याद करना है किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, ये लाइन हमें याद करनी है, और लिखने का तरीका आप याद करो, अपने आप ही आप बना लोगे, आप जानते होगे किलोग्राम, किलो, किलो लिखते हो के जी, किलोमीटर लिखते हो के एम, और लीटर लिखते हो के एल, हेक्टो को लिखते हो एच जी, एच एम, और एच एल भी लिखते हो, हेक्टोलीटर अगर है तो हेक्टोलीटर है, डेका को लिखोगे डी जी या डी एम, या लिखोगे डी एल, डेका ग्राम, डेका मीटर, डेका लीटर। उसी तरह जी को लिखोगे
जी, कुछ लोग जीएम भी लिख देते हैं, जीएम। आप जी लिखिए, ज्यादा अच्छा है। ये साइंटिफिक लग रहा है कि सब में जी जोड़ रहे हैं, तो जी में क्या जोड़ें? जी जी तो जोड़ेंगे नहीं। जी जी से न जाने क्या होता, बान हो जाएगी, जी जी तो बड़ी बान हो जाएगी। तो जी जी हम नहीं जोड़ते। इसको डी नहीं, इसको भी नहीं जोड़ेंगे, यम भी नहीं जोड़ेंगे, यम। और ये यल लीटर, इसको डी स्मॉल डी, डी जी। यहाँ भी अंतर किया, ये डी जी, डी जी। ये बड़ा है, इसे बड़ा लिखा, ये छोटा होता है। ये एम जी, एम, ये तो डी जी हो गया। ये एम, हाँ, नहीं ये बना सी एम। अरे नहीं भाई, डी जी हम वो बना रहे हैं, डी एम बना, डीसी मीटर बना, और ये डीसी लीटर बना। ये लिखते हो डी, नहीं सी जी, सेंटीग्राम, जी सेंटीग्राम। ये कहते हो सेंटीमीटर, सीएम। इसको कहते हो डेसी, ये यम, 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 नहीं सेंटी, अच्छा सेंटी सीएल। देखिए कहाँ से कंफ्यूजन कर रहा हूँ, ये हम उसके नाम बता रहे हैं। ये वेट में होगा, ये डिस्टेंस में होगा। ये सब वेट की पहले ऊपर लिखे हैं, एच जी, के जी, एच जी, डी जी, सी जी, एम जी। ये जो है वेट क्या हो गया, मिलीग्राम। और ये एक तो के एम, एच एम, डी एम, एम, डी एम, सी एम एम, एम, छोटी लाइन को लिखते हैं। ये लीटर की है, के एल, एच एल, एल, डी एल, सी एल, एम एल। तो जब आप यहां इस लाइन में रहोगे, वेट है ये, डब्ल्यू ई आई जी एच टी, वेट ऐसे आएगा। और ये लेंथ, एल ई एन जी टी एच, लेंथ ऐसे होती है। और ये वॉल्यूम होता है, माने जैसे पेट्रोल वगैरह, ज़्यादातर पेट्रोल में ही आप यूज करते हो, तेल में यूज करते हो। तेल में तो आप केजी भी कहते, 1 किलो तेल देना, दुकानदार से जाते कहते हो 1 किलो तेल देना। लेकिन आप पेट्रोल वाले से क्या कहोगे, 1 किलो पेट्रोल देना कहोगे आप? नहीं, वो कहते कितने लीटर चाहिए, आपका 20 लीटर डाल दो। मोटरसाइकिल कहोगे 5 लीटर दे दो, बहुत हो जाएगा, तो वो लीटर में बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं अलग अलग। के वही रखा, वेट में जी लगाया, लेंथ में यम लगाया, और वालों में यल लगा दिया, क्योंकि ये ग्राम होता है। ये जी माने ग्राम, जी मीन्स ग्राम, यम मीन्स, यम द मीटर, मीटर, यल मीन्स लीटर। या लीटर, ये आप कुछ लिखिए, एल ई टी ई आर लिखिए, कोई बात नहीं। ये एम ई टी ई आर भी लिखेंगे तो सब चलेगा, क्योंकि तो आप आगे जाकर के मीटर लिखना ही नहीं है। अब तो के एम लिखना है, के जी को फट से के जी लिखना है। हम किलो लिखें, के आई एल ओ क्यों लिखे, इस तरह हमको लिखना है। और किलोलीटर को के एल लिख देना है, लीटर को क्यों लीटर लिख देना है। तो यहाँ सबसे ज्यादा इसमें आप करते हो यूज ये और ये, यहाँ ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और थर्ड भी आप सीएल का लोगे, थर्ड सबसे ज्यादा। तो इनके फार्मूले जो है अपने दिमाग में रखिए। 1 लीटर कितना मिलीलीटर होगा, तो ये 1 यहाँ लिखा, और इसके आगे, इससे नीचे जो इससे जीरो, ये जीरो, 3 जीरो बना दोगे,
ये पढ़ो कितना है 1000 और ठीक से लिख दोगे 1000। आप ऐसे ही ध्यान। अभी हम राइट साइड चले हैं, फिर जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो डिवाइड का सहारा लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जब इस साइड में जाते हो तो मल्टीप्लाई यूज करते हो, जब इस साइड जाते हो तो डिवाइड यूज करते हो। तो अभी हम केवल मल्टीप्लाई यूज करके बता रहे हैं, डिवाइड करके भी छोटे से बड़ा भी तो बनाना होगा हमें। ये जब लेंथ में जाते हो तो सबसे ज्यादा ये यूज करते हो, इसके बाद ये यूज करते हो। फर्स्ट ये हो जाता है, सेकंड ये हो जाता है, फिर आप ये यूज करते हो कॉपी वगैरह पर, ये थर्ड हो जाता है। और दवा वगैरह में बहुत छोटी उसमें जाते हो तो एम भी हो जाए, क्योंकि उतना नहीं, सबसे ज्यादा ये 3 यूज होते हैं। जब इसमें जाते हो तो केजी फर्स्ट होता है, इसमें भी केजी फर्स्ट होता है, और ग्राम सेकंड हो जाता है। और सीजी एमजी थर्ड हो जाता है। मतलब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने क्वेश्चंस को देख के कह रहे हैं एक, लेकिन आपको याद नहीं करना है। सबसे ज्यादा 2-3 चीज तो याद ही कर लीजिए। 1 kg इज इक्वल टू, अब देखिए 1 kg इज इक्वल टू, हमने कहा ना ये 1000 ग्राम जी कर दिया बस। और 1 ग्राम 1 g इज इक्वल टू कितने mg, तो कह दिया आपने 1000, 1 ये लिखा, 000, 30 mg हो गया। अब पूछा सा दूसरा क्वेश्चन, मीटर पूछे, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, आप कहोगे 1000, क्योंकि इसके बदले में जीरो, हेक्टो नहीं था तो जीरो, डेका नहीं था जीरो, और मीटर पूछा गया तो जीरो लिख दिया। ये आगे हम बढ़ेंगे नहीं, आगे जब पूछा जाएगा तब बढ़ेंगे। ये आपको एम, और इसी तरह से फर्स्ट कर दिया मैंने मीटर में, के एम से मीटर, और सी एम, हाँ 1 मीटर, ज्यादा पूछा जाएगा 100 cm, ये आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे 100 cm। इसे भी 3 ही हमने यूज कर दिया, 1 नहीं, इसमें 1, इसे 1 2 ज्यादा यूज किया, 1 और 2, थर्ड mg भी यूज किया था। अच्छा हाँ, एक दूसरे, यहाँ से वहां कम जाओगे, यहाँ से यहाँ ज्यादा जाओगे। वैसे तो 1 किलोमीटर से मीटर पहुंच जाओगे, लेकिन किलोमीटर से सेंटीमीटर आप कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीटर से सेंटीमीटर बहुत पूछा जाएगा। और बीच में भी और पूछ सकते हैं, ये तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इतना तो एकदम याद हो। 1 किलोग्राम 100,000 ग्राम, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ इसमें लीटर, अब हमने कहा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। और फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीलीटर, ये कर लोगे। 1 लीटर लिखा और एक से आगे दो दो जीरो बढ़ा दिए, एक जीरो ये बढ़ गया, इसका जीरो, इसका जीरो हो गया। ml भी पूछ सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और जब हमको यहाँ याद है तो हमको इसको जी हटा के एल ही तो लिखना है, ये वाला जी ही तो लिख, एम हटा के एल हटा को यहाँ लिखना है। तो हम इन 2-3 चीज, इस पर ध्यान ज्यादा मत दीजिए, लेकिन ये तो एकदम हवा की तरह याद रखिए। 1 kg इज 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 लीटर 1000 ml, 1 लीटर 1 लीटर 1000। यहाँ देखो केएल नहीं है, यहाँ ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। आप भी देखिए क्या पूछते हो, तेल दो भाई, 2 लीटर तेल दो, सबसे ज्यादा तो लीटर ही यूज करते हो। फिर कहते हो कितना चले,
2 किलोमीटर चले होंगे, 2 किलोमीटर बोलते। कितनी लंबी लाइन खींचा, 5 सेंटीमीटर की होगी, आप ऐसे बताते हो। अब कितना गेहूं चाहिए, भाई 10 किलो गेहूं दे दो। सब्जी वाले से कहते हो आधा किलो गेहूं दे दो। ग्राम में कहाँ बोलते हो आप, ग्राम में तो कोई कन्वर्जन होगा तब बोलोगे, सबसे ज्यादा तो केजी की बोलते हो, और एमजी बोलते हो दवा वाले डॉक्टर एमजी लिखेंगे। इसलिए हमको ये सब चीजें अपने दिमाग में रखनी है, आगे बढ़ना है। और अभी ये इस पर मैं क्या कहूँ, जूझता रहूंगा अब जब तक आप लोगों को आ न जाए। बिना आए मैं नहीं हटूंगा, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। मैं यहीं पर डटा रहूंगा, आपको आना हो, आपके दिमाग को सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे रहूंगा। धन्यवाद। पढ़िए, जम के पढ़िए, गाना गाइए, ढोलक बजाइए।